हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 12 का जो साप्ताहिक जांच परीक्षा चल रहा है, उसमें जो 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जा रहा है, आप लोग को हो सकता है स्कूल में हो चुका है या फिर आप लोग स्कूल में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या उसका आंसर होगा। सभी चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, सभी को शेयर जरूर कर देता है, सभी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो अभी अभी दो दो मंथ करके बांटा गया है। ठीक है, जैसे अगस्त और सितंबर 2 महीने का एग्जाम जो होगा इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2.5 अंक प्रत्येक क्वेश्चन कराएगा। और फिर अक्टूबर और नवंबर उसका पैटर्न कुछ और होगा। मैंने पैटर्न पूरा अपलोड कर दिया यूट्यूब में, आप लोग जाके देख सकते हो आप लोग एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वीकली असेसमेंट का। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री जो आप लोगों का कल एग्जाम हुआ, 1.5 घंटे का समय दिया गया था, कुल 40 नंबर का था। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या हम लोग का कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से हुए, यानी जूते हुए खेत, जहां खेत जोता गया, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं हम लोग को। दोस्तों ये कलिबंगन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें सबसे पहले उसमें से कौन सा जगह को खोजा गया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी में सबसे पहले दोस्तों कहां कौन सा जगह खोजा गया था, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सबसे पहले खोजा गया था। और इसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे बैठी बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। और वहां पर सबसे प्रथम खोजा गया स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो है। और किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था सर, तो 1921 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों कहा जाता है किसे, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। जी हाँ, तो 4 का सी, क्योंकि वहां सारे घर दबे हुए थे। ठीक है, लोग दबे हुए थे, वहां पर स्केलेटन मिल रहे थे। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, गणेश्वर जोगपुरा संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी। तो 5 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए खेतड़ी में। ठीक है, गणेश्वर जोगपुरा जो संस्कृति थी ये कौन सा क्षेत्र में विकसित था, तो खेतड़ी में विकसित था। याद रखिएगा। मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है, मेलुहा, तो मेलुहा का संबंध दोस्तों सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, मेलुहा का संबंध सिंधु की सभ्यता से है। मेसोपोटामिया जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। तो दोस्तों ऐसा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई वहां पर बहुत सारी चीजें निकले, ठीक, कई सिक्के निकले, कई कई प्रकार के वहां पर मतलब जब अंकित था, लिखा हुआ था, तो उसको कोई नहीं अभी तक पढ़ पाया है। ठीक है, उस लिपि को आखिर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना विशेष प्रकार की लिपि बनाए थे, आप लोग जानते थे। हड़प्पा सभ्यता तब उस वक्त की सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब उसके लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। आप पढ़ो अच्छे से ताकि आप इस दिमाग लगाओ, पढ़ लो। अगला सवाल देखो, पूरे विश्व के समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कब घोषणा किया गया। पूरे विश्व के समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कब घोषणा किया गया। तो 8 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1924 में। ठीक है, 8 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को दोस्तों सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 9 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। और दोस्तों कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में। याद रखिएगा कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और 1837 ईस्वी में पढ़ा। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अशोक ने कलिंग विजय किया था। कलिंग का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों आपको पता है अशोक ने कलिंग विजय किया था। ठीक है, कलिंग कौन सा राज्य संबंध, मतलब कहां पर है, तो दोस्त 10 का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कलिंग कौन सा राज्य संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है कलिंग। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। जैसे कोई भी नाम होता था ना, जैसे किसी राजा का नाम, उसके आगे देवपुत्र, जैसे मान लो राम मोहन, तो क्या लगा था, देवपुत्र राम मोहन, मतलब अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया करते थे। तो कौन सा वंश के शासक थे वो लोग, तो वो कुषाण वंश के शासक थे। याद रखिएगा कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया गया। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन सा भाषा में किया गया,
तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा में किया गया प्रयाग प्रशस्ति की रचना। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कौन सा भाषा में किया? संस्कृत भाषा में। और अगर पूछा कि किसने किया, तो हरिसेन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, हरिसेन ने किया था। और हरिसेन कौन था? तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। मगध के उत्कर्ष का क्या कारण थे? मगध के उत्कर्ष मतलब मगध का जो इतना डेवलपमेंट हुआ था उसका मेन कारण क्या था? तो आपको पता है कि लोहे की उपलब्धता, हाथी की प्राप्ति, दुर्गम वन क्षेत्र। दोस्तों जो मगध वर्तमान जो है ना, मतलब बिहार राज्य को ही अभी मतलब मगध कहा जाता है। वैसे बिहार से उठकर फिर झारखंड बना, तो कह सकते हो कि तब का जो बिहार और झारखंड था उसी को मगध कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर लोहे की उपलब्धता है, हाथी है, दुर्गम वन क्षेत्र है, घने जंगल है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर जो 14 का डी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना दोस्तों आप लोगों का वान भट्ट ने किया था। ठीक है, वान भट्ट ने किया था। और कौन सी भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में। ठीक है, देखिए हर्षचरित नाम से पता चल रहा है, हर्षचरित जैसे रामचरित्र, राम के बारे में राम भगवान रामचरित्र के बारे में बताया गया है, उसे हर्षचरित क्या? हर्षवर्धन का जीवन चरित्र इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, किसमें? हर्षचरित में। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है। किनके द्वारा लिखी गई रचना है दोस्तों? वान भट्ट के द्वारा। और अगला और अंतिम प्रश्न है, अरबों ने सिंह पर विजय कब प्राप्त किया? तो दोस्तों अरबों ने सिंह पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त किया। ठीक है, तो ये दोस्तों कुल 16 प्रश्न था, सभी कोई देख लीजिए और एक काम कीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसके बारे में जान पाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।